चलिए कोई ज्वाइन कर ले और हमारा समय भी हो गया। हम लोग पहले क्या हम लोग तो मोटा मोटा राशि, भाव, ग्रह इनके बारे में चर्चा कर लिया। आज हम शुरू करेंगे कि हम ज्योतिष जो कर रहे हैं, हम किस लिए ज्योतिष कर रहे हैं? कि कुछ देखने के लिए, कहीं पे समस्या है हमारे जीवन में, जितना भी पूरा जीवन भर में जीवन का जो कहानी है, इस कहानी में पूरा जीवन में कई सारा जगह में समस्या हो सकता है, कई जगह अच्छा हो सकते हैं। तो जीवन का कौन सी जगह खराब है, कौन सी जगह अच्छा है, ये समझने के लिए हम ज्योतिष करते हैं। हमारे जीवन में जितना भी घटना घटित होता है, वो हर एक घटना हमें ज्ञात है कि 12 भावों से कनेक्टेड है। हमारा 12 भाव है, 12 हाउसेस। अब ये जो 12 हाउसेस है या जो 12 भाव है, एक एक भाव जीवन की एक एक पार्ट को दिखाता है। जैसे हमारा जो फर्स्ट हाउस है, जो पहला भाव फर्स्ट हाउस, वो क्या है? हमारा तनु, हमारा शरीर, हमारे खुद के बारे में। दूसरा भाव हमारा धन, हमारा वेल्थ। तो ये जो भाव है, एक एक भाव एक एक जीवन की एक एक अलग अलग दिशा को दिखाता है। अब हमारे जीवन की कौन सा दिशा में प्रॉब्लम होगा, कौन सा दिशा अच्छा होगा, ये हम समझेंगे कैसे? अब ये जो चीज है, ये चीज समझने के लिए ही हम ज्योतिष करेंगे। हमने कहा कि 12 राशि, 12 भाव और 9 ग्रह, इसके ऊपर ज्योतिष है। हमारे जीवन की जो घटना है वो हम किससे कनेक्ट करते हैं? भाव से, भावों से या हाउस से। अगर हम हमारे जीवन का घटना भाव या हाउस से कनेक्ट करते हैं, तो हाउस की जो सिचुएशन, हाउस का जो हालात, वो हमें बहुत कुछ बता सकता है। अब हाउस या भाव अच्छा भी हो सकता है, हाउस बुरा भी हो सकता है। हाउस अगर अच्छा है तो उस हाउस रिलेटेड या उस भाव रिलेटेड जो फल हमें मिलने वाला है, वो फल अच्छा होगा। और हाउस या भाव अगर खराब है तो उन भावों से हम जो फल उन भावों से आता है, हमें वो फल खराब होगा। किसी का अगर पहला भाव खराब है, पहला भाव प्रॉब्लमेटिक है, तो हम कहेंगे शरीर में तकलीफ होगा। तनु रिलेटेड प्रॉब्लम, शरीर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज रहेगा। अब देखिए, कोई जो भाव है, उस भाव को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा वो भाव शुभ है या अशुभ। उस भाव के ऊपर शुभता या अशुभता प्रभावित है। तो भाव शुभ और या अशुभ ये समझने के लिए हमें ग्रह की शुभता और अशुभता के ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा रहता है। अब कोई भावों में अगर कोई ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह अगर शुभ ग्रह है तो वो उस भाव को शुभ फल प्रदान करेगा। अगर वो ग्रह अशुभ ग्रह है तो वो ग्रह उस भाव को अशुभ फल प्रदान करेगा। हमने जाना कि हमारा जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स है वो है बृहस्पति और शुक्र। चंद्र नेचुरल बेनिफिक है, बुध भी बेनिफिक है। बेनिफिक के साथ रहेगा बुध बेनिफिक, मेलेफिक के साथ रहेगा तो बुध मेलेफिक बन जाता है। और मेलेफिक कौन है? मार्स, सैटर्न, राहु, केतु। और सन को हम माइल्ड मेलेफिक कहते हैं, ये मैंने पहले ही कह दिया। अब किसी भाव में अगर कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठा है या फिर उस भाव को कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, तो वो भाव शुभ है। हमें स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा।
समझाने के लिए। स्क्रीन पे कुछ आ गया, एक चार्ट आया है, कोई एक बता दीजिए। जी सर। आया ना, राइट। तो स्क्रीन पे जो आया है आप देखिए, आपके सामने एक चार्ट पड़ा है और ये एक नॉर्थ वो इंडियन है। चार्ट है। और इन नॉर्थ इंडियन चार्ट में पहला भाव जो है, जो फर्स्ट हाउस हम कहेंगे, वहां पे वो मेष राशि है, या मैं इसको मेष लगन वाला भाव कहूंगा। अब हमें बताइए, मैंने क्या बोला कि किसी भावों के ऊपर, अगर किसी भावों के ऊपर या किसी भावों पे अगर अच्छा प्लेनेट, आप म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे बहुत आवाज है मौसम की। किसी भाव में दरकार पड़ेगा तो अनम्यूट करिएगा। किसी भाव में अगर अच्छा प्लेनेट बैठा है तो हम कहेंगे वो भाव शुभ है, और किसी भावों के ऊपर अगर अच्छा प्लेनेट का दृष्टि आएगा तो हम कहेंगे वो भाव शुभ है। तो यहाँ पे देखिए, जो सप्तम भाव या सेवेंथ हाउस जिसको दिखाई दे रहा है, वो सेवेंथ हाउस में एक शुभ ग्रह बैठा है, दिस इज मून। तो हम कहेंगे इस पत्री में सप्तम भाव अच्छा है। और क्या कहा, किसी भावों के ऊपर अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो हम उस भाव को कहेंगे वो भाव खराब हो गया। मैलेफिक कौन कौन है? सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। तो इस पत्र में आप देख रहे हो कि 10th हाउस में दसम भाव में मार्स बैठा है, केतु बैठा है। तो मैं कहूंगा ये दसम भाव क्या हुआ? खराब हो गया। 4th हाउस में चौथा भाव में राहु बैठा है, तो मैं क्या कहूंगा? चौथा भाव खराब हो गया, चौथा भाव डिस्टर्ब हो गया। अर्थात जिन भाव में अच्छा ग्रह बैठा है उन भावों का फल अच्छा, जिन भाव में बुरा ग्रह बैठा है उन भावों का फल खराब। अगर इस विचार में जाएंगे, आपके सामने जो पत्री पड़ा है, इस पत्री में चौथा भाव खराब है, दसम भाव खराब है, लेकिन सप्तम भाव इतना खराब नहीं है, वहां पे एक बेनिफिक प्लैनेट मून बैठा है। अगर हम नवम भाव के कहेंगे तो नवम भाव को कैसे कहेंगे? नवम भाव में सन बैठा है, मर्क्यूरी बैठा है। नवम भाव को कहेंगे, सन को मैंने क्या कहा? सन माइल्ड मैलेफिक, क्रूर ग्रह। सन बिना जलाए हुए कुछ नहीं देता है। मर्क्यूरी को क्या कहा? मर्क्यूरी जिसके साथ होगा वो उसका फल प्रदान उसकी तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे सन माइल्ड मैलेफिक और मर्क्यूरी उसके साथ है, इसलिए वो भी माइल्ड मैलेफिक हो गया। तो नवम भाव का फल हम थोड़ा खराब मानेंगे, इतना नहीं खराब मानेंगे, क्योंकि जो मैलेफिक सैटर्न कहाँ पे बैठा है? 6th हाउस में सैटर्न बैठा है। 6th हाउस में अगर सैटर्न बैठा है तो हम क्या कहेंगे कि 6th हाउस या छठा भाव खराब हो गया। ये गया भाव में बैठा हुआ प्लेनेट या भाव में ग्रह जो बैठा है उसके स्थिति के अनुसार हम भाव को विचार किया कि ये भाव अच्छा, ये भाव खराब। उसके बाद मैंने क्या कहा? स्थिति के साथ दृष्टि। किसी भाव के ऊपर अगर किसी खराब ग्रह की दृष्टि है तो वो भाव खराब, किसी भाव के ऊपर अगर अच्छा ग्रह का दृष्टि है तो वो भाव अच्छा। तो इस विचार में हम कह सकते हैं, हमें पता है कि मून एक अच्छा प्लेनेट है, मून एक शुभ ग्रह है। तो इस भाव में देखिए, मून सप्तम में बैठा है और मून का दृष्टि सप्तम दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात लगन के ऊपर, लगन भाव के ऊपर चंद्र का दृष्टि या सप्तम दृष्टि पड़ रहा है। तो हम दृष्टि के कारण कहेंगे, चंद्र की दृष्टि के कारण सप्तम भाव लगन की भाव अच्छा है।
अब देखिए, हर ग्रह का दृष्टि होता है, हर ग्रह का दृष्टि होता है, तो कोई ना कोई ग्रह का दृष्टि किसी ना किसी हाउस में जाके पड़ रहा है। चंद्रमा का सप्तम दृष्टि है, मैंने देख लिया चंद्रमा का दृष्टि लगन के ऊपर सप्तम दृष्टि पड़ रहा है, तो लगन को चंद्रमा क्या किया, शुभता प्रदान कर रहा है। लेकिन इसमें एक बात है, हमने जाना कि मंगल और शनि खराब है, मंगल का चौथा दृष्टि है, शनि का तीसरा दृष्टि है, मंगल का अष्टम में भी दृष्टि है, शनि का दशम में भी दृष्टि है। तो इस पत्र में हमें दिखाई दे रहा है मंगल दशम भाव में बैठा है, वहां पे केतु भी बैठा है, मंगल केतु दशम भाव को बड़ा खराब कर दिया। अब इस मंगल का दृष्टि जा रहा है, चौथा दृष्टि 1 2 3 4 लगन के ऊपर मंगल का चौथा दृष्टि पड़ रहा है। तो मंगल एक खराब प्लेनेट है, मंगल एक मैलेफिक प्लेनेट है, और इस मंगल लगन के ऊपर चौथा दृष्टि दे रहा है। तो हम मंगल के कारण कहेंगे कि मंगल लगन को अशुभता या खराब फल प्रदान कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा इसको थोड़े अलग विचार से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए एक और रूल है। वो रूल क्या है, चाहे आप लोग लिख भी सकते हो या बाद में भी लिख सकते हो, किसी भी पत्र में जो लगन की लॉर्ड होता है या एसेंडेंट लॉर्ड, वो उस पत्री के भावों के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। लगन की लॉर्ड या लगन की पति या एसेंडेंट लॉर्ड कभी भी अशुभ फल प्रदान करने वाला नहीं है भावों के लिए। तो इस विचार में हम लगन के ऊपर मंगल का जो चौथा दृष्टि आ रहा है, वहां पे कतई नहीं कहेंगे कि लगन को मंगल खराब कर रहा है, क्योंकि मंगल लगन की पति है, वो लगन को देख रहा है, उसके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। मंगल का सप्तम दृष्टि भी जहां पे है और अष्टम दृष्टि भी जहां पे है, वहां पे मंगल शुभ फल प्रदान करेगा। तो मंगल का सप्तम दृष्टि कहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथा घर के ऊपर मंगल का सप्तम दृष्टि है, तो चौथा घर को मंगल अशुभता प्रदान नहीं करेगा। लेकिन चौथा घर अशुभ क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे अशुभ ग्रह राहु बैठा है, तो राहु चौथा घर को खराब किया। इसीलिए चौथा घर का अगर कोई प्रॉब्लम है वो राहु के कारण, मंगल के कारण नहीं, क्योंकि मंगल इस पत्री का एसेंडेंट लॉर्ड है। तो इस विचार पे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि किसी भी पत्री में जो लगन का स्वामी होता है या एसेंडेंट लॉर्ड होता है, वो हमेशा उस पत्री की भावों के ऊपर हमेशा शुभ फल प्रदान करेगा। अब इस पत्री में मैं आपको बताता हूं, लगन के भाव को विचार किया, अब हम दूसरे घर के बात, तो लगन के भाव जब हम विचार किया, इस लगन में क्या क्या मिला, लगन में मिला कि मंगल का चौथा दृष्टि अच्छा, चंद्रमा का सप्तम दृष्टि अच्छा है, चंद्रमा एक बेनिफिक प्लेनेट है, तो हम कहेंगे इन जातक को कि आपका तबीयत अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है, या आपका शरीर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं होना है, आपका शरीर या तन ठीक है। अब हम धन के बात में जाएंगे, दूसरा घर के ऊपर। दूसरा घर को हम क्या देख रहे हैं, अब इस विचार में अनेक चीज हम कहते हैं। लगन में कोई प्लेनेट बैठा नहीं है शुभ अशुभ, सिर्फ दृष्टि के ऊपर हमने देखा कि लगन के ऊपर अच्छा ग्रह का दृष्टि है, लगन ठीक है। दूसरा घर में भी कोई प्लेनेट बैठा नहीं है, तो दूसरा घर का स्थिति के अनुसार कोई ग्रह नहीं है, तो हम दृष्टि के अनुसार देख रहे हैं कि दूसरा घर के ऊपर किसी किसी का दृष्टि है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दूसरा घर के ऊपर 2 ग्रह का दृष्टि है। हु आर दे, देखिए अष्टम में वेनस बैठा है, वेनस शुक्र, शुक्र एक अच्छा ग्रह है, बेनिफिक प्लेनेट। मैंने क्या कहा, शुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करेगा, अशुभ ग्रह अशुभ फल प्रदान करेगा। शुक्र एक शुभ ग्रह है और उसका दृष्टि भी शुभ होगा, तो वेनस का 1 2 3 4 5 6 7 दूसरे घर के ऊपर जो सप्तम दृष्टि है,
दूसरा घर वेनस के कारण शुभता, वेनस दूसरे घर के ऊपर दूसरे घर को शुभता प्रदान कर रहा है। अर्थात बात यह हुआ कि दूसरे घर को यह धन के बारे में हम थोड़ा अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि अच्छा ग्रह या वेनस या शुक्र सप्तम दृष्टि दे रहा है और अच्छा फल प्रदान कर रहा है। और भी हम देखना चाहेंगे दूसरे घर के ऊपर, आप देखिए देवगुरु बृहस्पति का जुपिटर 6th हाउस में बैठा है, कितना दृष्टि पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बृहस्पति का सप्तम के अलावा पंचम और नवम में पूर्ण दृष्टि है। तो आप देखिए दूसरे घर के ऊपर बृहस्पति का नवम दृष्टि जा रहा है। बृहस्पति एक बड़ा शुभ ग्रह है, तो दूसरे घर के ऊपर बृहस्पति और शुक्र दोनों का पूर्ण दृष्टि है, दोनों बेनिफिक प्लेनेट है, दोनों अच्छा दृष्टि दे रहा है, तो हम इनको कहेंगे आपके धन, रुपया, पैसा, इनके बारे में बड़ा अच्छा फल होने वाला है, या इसका धन के बारे में अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव इसका शुभ भाव है। इस बारे में और एक लाइन आप लोग लिख के रख सकते हो कि भाव जो है वो फल प्रदान करता है। या हाउस क्या करता है? हाउस वस्तु या चीज या फल को देता है। भाव या हाउस हमें फल का प्रदान करता है, या फिर हमें चीज या वस्तु जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उस बारे में वो भाव, उन रिलेटेड भाव या उन रिलेटेड जो चीज या वस्तु देता है, वो प्रदान करने वाला, वो फल प्रदान करता है भाव। भाव अगर अच्छा है तो उस भाव रिलेटेड जो वस्तु, जैसे दूसरा पहला भाव क्या देता है? शरीर। तो शरीर रिलेटेड हम पहला भाव का कहेंगे कि शरीर अच्छा होगा। दूसरा भाव क्या देता है? धन, पैसा। दूसरा भाव अच्छा है तो हम कहेंगे कि दूसरा भाव रिलेटेड पैसा या धन अच्छा मिलेगा। ये गया भावों की बात। स्थिति के बाद दृष्टि और स्थिति से हमने समझाया आप लोगों को कि भावों के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह बैठा है, अशुभ फल देगा। भावों के ऊपर अगर शुभ ग्रह का दृष्टि है, शुभ फल होगा, अशुभ ग्रह का दृष्टि है, अशुभ फल होगा। और कहीं पे अगर किसी भावों के ऊपर अच्छा और बुरा दोनों ही दृष्टि आ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों प्रकार की फल हो रहा है। और हमने क्या कहा? लगन की जो पति है या एसेंडेंट लॉर्ड जो है, वो हमेशा हमेशा लगन जो एसेंडेंट की जो लॉर्ड है, उस पत्री का किसी भी भाव के लिए, किसी भी भाव के लिए, उस पत्री का किसी भी भाव के लिए वो लगन की लॉर्ड शुभ होता है। तो मैंने पहले जो कहा था उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं। पहले मैं कहा था कि दसम में मंगल बैठा है, मंगल खराब फल प्रदान कर रहा है। अभी मैं कह रहा हूं, आपको ये रूल मैंने बता दिया कि दसम में जो मंगल बैठा है वो दसम घर को अच्छा फल देगा, बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि लगन के लॉर्ड है, वो शुभ है। इस पत्री के लिए मंगल एक शुभ ग्रह है, वो कहीं पे जाएगा वो खराब फल देने वाला है नहीं। तो दसम अगर कोई खराबी हो रहा है तो दसम में जो नेचुरल मैलेफिक केतु बैठा है, केतु के कारण। यहां तक मैंने जो बोला आप लोगों को क्लियर समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए मौसम जी या और जो भी है आप। हेलो सर समझ में तो सब कुछ आ गया, लेकिन पहले की क्लास में मैं बाहर थी और इसको फिर से एक बार देखना होगा पहले की पहला क्लास को। जो कि क्लास जैसे का कि आपने ये 3 नंबर आपने कहा मिथुन राशि के लिए, 6 नंबर कन्या राशि के लिए, तो ये सब मुझे याद नहीं है कि ये 1 नंबर किस राशि के लिए। आप वीडियो देख लीजिएगा, पूरा वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ वो देखना पूरा होगा, वीडियो क्योंकि अपलोड हुआ सारी है। क्लास में मैं बाहर हाँ, थी, और पूरा इसलिए वीडियो ये। अपलोड हुआ है, और वहाँ पे जो आपका जो स्टडी मटेरियल्स है जितना भी, वो पीडीएफ आपका ग्रुप में दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मैंने आज जो बताया आप लोगों को, जी सर, वो बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है। क्लियर है ना जी किरण जी? ठीक है, तो क्या है, क्लियर हुआ तो चीज क्लियर है। अब मैं
इसके आगे जा रहा हूं। आप लोग अगर हो सके तो रूल भी लिख लीजिएगा, मैंने जो रूल बताया ये भी लिख लीजिएगा। अब आगे का जो रूल मैं बताने वाला हूं वो है कि मैंने क्या बताया कि कोई भी लगन की लॉट या एसेंडेंट लॉट, वो लगन की पति, वो उस पत्री में किसी भी भावों के लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला है। अब तक मैंने भावों के बात कहा। भाव को हम क्या कहते हैं? रूट। आप जड़ भी कह सकते हो, जड़। जैसे पेड़ के जड़ होता है, भाव को हम जड़ कहते हैं, रूट कहते हैं। तो अगर हम जड़ की बात करेंगे या भाव की बात करेंगे तो जड़ कब खराब होगा? जब भाव में खराब ग्रह आएगा या खराब ग्रह का दृष्टि पड़ेगा। जड़ कब अच्छा फल प्रदान करेगा? जब वहां पे अच्छा ग्रह का इन्फ्लुएंस है, अर्थात वहां पे अच्छा बेनिफिक प्लैनेट बैठा है या बेनिफिक प्लैनेट दृष्टि दे रहा है। साथ ही साथ लगन का जो लॉर्ड है वो हमेशा किसी भी हाउस के लिए वह पत्री में जो भी हाउस है लगन के लॉर्ड, वो शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसके साथ और एक चीज मैं ऐड करता हूं, आप लोग लिख लीजिए। किसी भी भाव की लॉर्ड, किसी भी पर्टिकुलर भाव की लॉर्ड उस भाव के लिए हमेशा शुभ है। किसी भी भावों की लॉर्ड उस भाव के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला है। कोई भी एक भाव है, उस भाव का अपना लॉर्ड है, वो मैलेफिक हो या जो भी हो, उस भाव के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला है। आपके सामने पड़ा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 12th हाउस है, द्वादश भाव है, यहाँ पे चंद्र, अच्छा यहाँ पे नहीं है, दिखाता हूँ आपको। राइट। देखिए, आप इस पत्री में देख सकते हो, हमें पता है कि नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट इज सैटर्न या शनि। आप देख रहे हो शनि दशम भाव में बैठा है, सैटर्न, और शनि का दृष्टि, शनि मैलेफिक है, मैलेफिक, और शनि यहाँ पे एसेंडेंट का लॉर्ड भी नहीं है। तो शनि अगर मैलेफिक है, शनि का दृष्टि 1 2 3 थर्ड हाउस में, 4 5 6 7 सेवेंथ हाउस में पड़ रहा है, 8 9 10 10th हाउस में पड़ रहा है। 3 7 और 10 में शनि का दृष्टि है। शनि मैलेफिक है तो 1 2 3 जो 12th हाउस है, द्वादश भाव के ऊपर शनि का मैलेफिक एस्पेक्ट आ गया, द्वादश भाव को शनि खराब कर दिया, 12th हाउस को बर्बाद किया मैलेफिक दृष्टि से। 4 5 6 7 चौथा भाव के ऊपर भी शनि का मैलेफिक एस्पेक्ट है, बट चौथा भाव के लिए शनि मैलेफिक नहीं है, बिकॉज सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस। कोई भी भाव के लिए, भावों के लिए उसकी जो लॉर्ड, भावों का जो स्वामी है, वो हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला है, कभी अशुभ फल प्रदान नहीं करेगा। तो हम चौथा भाव के लिए, चौथा भाव के ऊपर शनि का दृष्टि आ रहा है, जो हम कतई नहीं कहेंगे कि शनि चौथा भाव को खराब कर रहा है, लेकिन तीसरा भाव को और सप्तम भाव को शनि खराब कर रहा है, क्योंकि वो उसकी मैलेफिक इन्फ्लुएंस के कारण उस जगह को वो बर्बाद करेगा। तो ये गया बात। तो मैंने ये चीज आप लोगों को बताया। अब तो ये आप लिख के भी रख सकते हो कि अच्छा, ये मैं ना लिख दूं, आप लोग इसको आप लोग इसको ना आप लोग इसको क्या कर सकते हो, ये मैं थोड़ा लिख दूं, ये मैं थोड़ा लिख दूं, 2 पॉइंट में लिख दूं।
Your ascendant lord always behaves as the natural benefic planet for your chart, even it is Saturn, Rahu, Mars और केतु. लगन के पत्री के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला है. किसी भी भावों के लिए वो अच्छा फल प्रदान करेगा. और क्या है? एनी हाउस लॉर्ड in your chart will also behaves as a benefic planet for that house, even it is Saturn, Mars, राहु, केतु. अर्थात इसी भावों का अगर लॉर्ड या स्वामी, इसी भावों का अगर लॉर्ड या स्वामी, वो any house lord in your chart will also behaves as a benefic planet for that house. मान लीजिए किसी का चौथा भाव का पति शनि है, फोर्थ लॉर्ड इज सैटर्न, तो वो सैटर्न फोर्थ लॉर्ड के लिए हमेशा शुभ है. वो फोर्थ लॉर्ड में, क्योंकि सैटर्न नेचुरल मेलेफिक है, बट फोर्थ लॉर्ड है और चौथा भाव का लॉर्ड सैटर्न है, तो चौथा भाव के लिए सैटर्न गुड प्लेनेट. इसमें मैं एक चीज आप लोगों को कह दूं, मैंने जो कहा था इसमें कि हर प्लेनेट का, हर ग्रह की अपना अपना भावों का लॉर्डशिप है राशि के अनुसार. जैसे मंगल का मेष है, वृश्चिक है, तो यहाँ पे हर ग्रह की अपनी ओनरशिप है. और राहु केतु का ओनरशिप वैदिक में माना नहीं जाता, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या कहा कि राहु केतु का एक एक हाउस हम ओनरशिप मान लेते हैं. और इसमें फिर मैं कह दूं कि राहु is the ruler of Aquarius and Ketu is the ruler of Scorpio. अच्छा, रूलर क्यों कहेंगे? राहु इज द को रूलर, क्योंकि एक्वेरियस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न. तो एक्वेरियस का रूलर सैटर्न भी है और एक्वेरियस का रूलर को रूलर राहु है. केतु इज द को रूलर ऑफ स्कॉर्पियो. केतु का, स्कॉर्पियो का रूलर है मार्स और स्कॉर्पियो का रूलर केतु है. और एक कहावत है ज्योतिष में, याद रखेगा, बोला शनिवत राहु और कुजवत केतु. शनिवत राहु मतलब राहु शनि की तरह और केतु मंगल की तरह बिहेव करता है. तो ये गया हमारा बात. अब अगर ऐसा बात है तो मैंने क्या कहा कि कोई भी भावों का जो लॉर्ड है वो उस भाव के लिए अच्छा फल प्रदान करता है और एसेंडेंट लॉर्ड हमेशा उस पत्री का किसी भी भाव के लिए अच्छा फल प्रदान करता है. बाकी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, यहाँ दृष्टि दे रहा है अच्छा फल. नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, यहाँ दृष्टि दे रहा है बुरा फल. कहे किसी जगह के ऊपर नेचुरल बेनिफिक भी है, मेलेफिक भी है. जैसे कि आप देखो, मैं आप कह सकते हो कि इस पत्री में अगर कहेंगे, इस पत्री में अगर कहेंगे, ठीक.
चलिए, इस पत्र में आप देखो, लगन में कौन सा लगन? कुंभ लगन। कौन कौन बैठा है? मार्स बैठा है, वेनस बैठा है। वेनस एक बेनिफिक प्लेनेट है और वो हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला है। मार्स एक मैलेफिक प्लेनेट है, वो हमेशा अशुभ फल प्रदान करने वाला है। और इस पत्र में लगन का मार्स रूलर भी नहीं, लॉर्ड भी नहीं, तो लगन को वेनस क्या करेगा? बेनिफिक इफेक्ट देने की कोशिश करेगा। मार्स क्या करेगा? मैलेफिक इफेक्ट देने की प्रयास करेगा। तो लगन खराब हुआ मार्स के कारण, अगर लगन में कोई अच्छा ही है तो वो वेनस के कारण। दोनों शुभ और अशुभ दोनों फल एक साथ मिल रहा है, तो हम दोनों को ही क्या करेंगे? दोनों को ही हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है जी, तो ये हुआ बात। अब मैंने जो समझाया आप लोगों को थोड़ा निश्चित समझ में आया है कि नहीं, बताइए। मौसम जी हो और जो भी हो, आप लोग थोड़ा बताइए, समझ में आया कि नहीं? जी सर, आया समझ में। वेरी वेल, थैंक यू। अच्छे बुरे दोनों ग्रह हैं, वो अपना अपना फल देने की कोशिश करेंगे। राइट। अब मैं एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को, और चीज दिखना पड़ेगा आप लोगों को। मान लीजिए कि एक पत्र दिखाता हूं आपको। एक पत्र आपके स्क्रीन में है, आपके सामने, और इस पत्र में बराबर। मेष लगन वाला पत्री है। मैं क्या कहा? भाव को शुभता कौन प्रदान करता है? शुभ ग्रह। अशुभता कौन प्रदान करता है? अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह बैठ के या दृष्टि दे के भावों को शुभता प्रदान करता है, अशुभ ग्रह बैठ के या दृष्टि दे के भावों को अशुभता प्रदान करता है। और भावों को क्या कहा मैंने? भाव क्या करता है? या जड़ जो रूट क्या करता है? फल प्रदान करता है। आप इस पत्र में कहिए पंचम भाव से क्या मिलता है? कोई बताइए। संतति, पुत्र, पुत्र। विद्या। तो इस पत्र में अगर हम पुत्र की विचार करेंगे, ये मेष लगन वाले पत्री है। पंचम भाव में सैटर्न और राहु दो मैलेफिक प्लेनेट बैठा है, तो संतान के बारे में पंचम भाव क्या करता है? फल प्रदान करता है, तो संतान देता है। क्या करता है? संतान देता है। तो इस पत्र में अगर संतान देगा भी, कैसा संतान देगा? वो अशुभ प्रभाव वाले, क्योंकि संतान की भावों के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो संतान रिलेटेड अशुभ फल प्रदान कर रहा है ये पत्री में। तो इन जातक को संतान रिलेटेड झंझट बहुत होगा, नानाविध कारण में इसको संतान रिलेटेड हो सकता है। अब देखो राहु क्या है? राहु का अपना एक चरित्र है, सैटर्न का अपना चरित्र है। राहु राक्षस है, और साथ ही साथ राहु जो भी है बहुत और भी चला दिमाग गड़बड़ करने वाला काम करवाता है। तो हो सकता है संतान बहुत नशे में डूबा होगा, ऐसा पत्र संतान रिलेटेड जो भी है ये खराब फल प्रदान कर रहा है। तो इस पत्र में हम जी कहेंगे सर। कि पंचम भाव में मैलेफिक प्लेनेट बैठ के खराब फल पंचम भाव रिलेटेड दे रहा है। वही जगह दसम भाव की अगर बात कहेंगे, वहां पे एक शुभ ग्रह बैठा है, चंद्र। तो चंद्र क्या करेगा? चंद्र इन पत्री में, हाँ, इनको संतान रिलेटेड तो कष्ट दे सकता है, बट कर्म के बारे में या कर्म की जगह में वहां पे एक शुभ ग्रह बैठ के क्या करेगा? शुभता या शुभ फल प्रदान करेगा। तो हम कहेंगे इनकी संतान की जगह में प्रॉब्लम है, बट कर्म की जगह में वो ठीक ठाक है। अब इसके बाद और एक पत्र मैं दिखाऊंगा। सर एक थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ आपको। जी कहिए। सैटर्न 5th हाउस में बैठा है सर जी। हम्म दैट मीन्स संतान देर से हो सकती है, विलंब हो सकता है, ऐसा भी एक प्रेडिक्शन आ देखिए, सकता है सर। पंचम हम अभी एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज का प्रेडिक्शन में है, प्रिलिमिनरी स्टेज का बात कर रहे हैं।
पर प्रीलिमिनरी स्टेज पे Okay. हमने इतना जाना कि कोई भी भाव फल प्रदान करता है, पंचम भाव जी भाव सर। फल प्रदान करता है, अर्थात किसी भाव से हम चीज या वस्तु या फल को देखते हैं कि वो प्रदान करेगा। कैसा फल प्रदान करेगा, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा। ओके। तो हम अभी देख रहे हैं कि कौन क्या फल। अब देखो, पंचम भाव रिलेटेड संतान नहीं भी हो रहा है, वो भी एक बुरा ही फल है, न फल ना होना, जी सर। है ना। तो संतान हो रहा है, अब उसके लिए हमें तो और भी डीप में जाना पड़ेगा। फिलहाल हम पंचम भाव रिलेटेड इतना जानकारी हमें मिल गया है कि पंचम भाव रिलेटेड बैड रिजल्ट होने वाला है, एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज का दिस प्रेडिक्शन। और जहां पे शुभ ग्रह है, ओके। शुभ। अब इस पत्री में हमें देखिए, हमें थोड़ा छठा भाव की तरफ इस पत्री में थोड़ा ध्यान दीजिए। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस से हम सर्विस देखते हैं, सिक्स्थ हाउस रिलेटेड बहुत सारा चीज देखते हैं। अब देखिए सिक्स्थ हाउस को अगर आपको देखिएगा, सिक्स्थ हाउस के ऊपर सैटर्न का 1, 2, 3 थर्ड एस्पेक्ट है, मैलेफिक। साथ ही साथ सिक्स्थ हाउस का आप देखो, सन को मैंने क्या कहा, सन क्रूर ग्रह है, माइल्ड मैलेफिक, फुल मैलेफिक नहीं है, बट सन इज नॉट ए बेनिफिक प्लैनेट। तो सन का सप्तम दृष्टि आ रहा है, तो सन भी थोड़ा बुरा फल दे रहा है। सैटर्न तो पूरा का पूरा बुरा फल दे रहा है, सन भी थोड़ा बुरा फल दे रहा है, और मर्क्यूरी भी सन के साथ है। मर्क्यूरी का नेचर क्या है, जिसके साथ होगा उसका वो तेरा फल देना चालू कर देगा। तो यहाँ पे मर्क्यूरी भी माइल्ड मैलेफिक बन गया, तो वो भी माइल्ड मैलेफिक। अब किसका, मार्स का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट्थ एस्पेक्ट या अष्टम दृष्टि आ रहा है। मार्स भी एक मैलेफिक प्लेनेट है। तो छठा भाव का हालत क्या है, हम इनके पत्र में जो छठा भाव रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे, वहां पे पूरा का पूरा हम पहले ही बता देंगे कि छठा भाव रिलेटेड कोई भी जगह पे इसका अच्छा फल होने वाला नहीं है, क्योंकि सब जितना भी दुष्ट बदमाश, अगर हम कहेंगे, बोलना उचित नहीं है, ग्रह तो ग्रह है, अगर देखेंगे तो जितना भी खराब जो एस्पेक्ट देने वाला है, जो भी फल देने वाला है, वो इस छठा भाव को खराब करा। तो छठा भाव के बारे में हम इस पत्र में कोई भी अच्छा फल या अच्छा रिजल्ट नहीं सोच पाएंगे। अब छठा भाव से बहुत कुछ होता है। अब हमें इसी पत्र में अगर हम दसम भाव की बात करेंगे, चीज को समझिए, इंसान की हर जिंदगी का या लाइफ के हर पार्ट खराब होगा ऐसा नहीं। सिर्फ दसम भाव का अगर बात कहेंगे, तो दसम भाव में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, ही इज मून। तो मून दसम भाव को क्या कर रहा है, मून दसम भाव को शुभ फल प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो नेचुरल बेनिफिक है। साथ ही साथ दसम भाव के ऊपर सैटर्न का 7th एस्पेक्ट है। सैटर्न मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन मैंने क्या कहा, कोई भी हाउस लॉर्ड रूल में बता दिया, उस हाउस के लिए कतई खराब नहीं होता। किसी भी हाउस का लॉर्ड उन हाउस के लिए हमेशा शुभ है। तो 10th हाउस क्योंकि सैटर्न की घर है, सैटर्न 10th हाउस के लिए शुभ फल प्रदानकारी है, तो सैटर्न 10th हाउस को कभी भी खराब नहीं करेगा, उल्टा अच्छा फल देने वाला है 10th हाउस के लिए। तो इनका दसम भाव हम कहेंगे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, क्योंकि वहां पे शुभ, तो शुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करेगा, अशुभ ग्रह अशुभ फल प्रदान करेगा। तो आज मैंने सिर्फ भावों के ऊपर चर्चा किया, सिर्फ भावों के बात किया, सिर्फ भावों में क्या या भावों का फल क्या हो रहा है इसके ऊपर बात किया। कोई भी भावों में, कोई भी भावों के ऊपर कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है, कौन सा प्लेनेट स्थित है, अर्थात स्थिति और दृष्टि, ये हमने जाना, और स्थिति और दृष्टि से हमने समझा कि भावों से भावों का फल अच्छा होगा या खराब होगा। अब वैसे ही कोई भी एक पत्र लीजिए, आप अपना अपना पत्र लीजिए, अपना अपना पत्र के ऊपर सिर्फ इतना ही, हर एक हाउस को आप लोग अलग अलग करके लिखिए, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, और हर एक हाउस के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है या हर एक हाउस के ऊपर हाउस का जो इन्फ्लुएंस है उसको अलग अलग करके लिखिए। और लिख के आप बैठ के विचार करिए कि जो स्थिति और दृष्टि के अनुसार मैंने कहा, उस स्थिति और दृष्टि के अनुसार आपके जीवन में जो फल या फल घटित हुआ है उन भावों से, वो अच्छा है बुरा, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यह कॉन्सेप्ट कितना सटीक है।
आप लोग अपना अपना पत्री लगाइएगा, अपना अपना पत्री बनाइएगा, और उस पत्री का एक एक भाव को, सिर्फ जड़ को, सिर्फ हाउस को, जो वस्तु या फल प्रदान करता है, सिर्फ जड़ के ऊपर आप काम करिए, सिर्फ जड़ को समझिए, सिर्फ जड़ को देखिए, और जड़ को देख के आप डिसाइड करिए कि उन हाउस से मिलने वाला जो वस्तु या फल आपके जीवन में आने वाला है या था, उसका प्रभाव एक्चुअल में क्या हुआ और पत्री क्या बता रहा है। चीज समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर आपका। मैं आपका सिर्फ 15 सेकंड लेता हूँ सर। बोलिए। सन को मैलेफिक ग्रह क्यों कहा गया है? मुझे अभी तक रैशनल नहीं समझ में है सर। व्हाई सन इज मैलेफिक प्लेनेट? देखिए, हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार सन को इसीलिए मैलेफिक कहा गया, मैं छोटा बच्चा हूं और मेरा पिता है। घर में जो पिता होता है, जो फादर होता है, वो कभी नरम नहीं होता, वो हमेशा थोड़ा कड़वा होता है। ये नेचुरल है। हमारे भारत आर्यवत के जो पितृ तंत्र में संतान के साथ पिता का जो कनेक्शन था, वो हमेशा संतान के साथ पिता का थोड़ा दूर का कनेक्शन था, और संतान को हमेशा ये पता था कि पिता से मुझे कोई भी चीज बिना मेहनत की, बिना कुछ दिखाए हुए ऐसे ऐसे मिलेगा नहीं। जैसे कि सूरज, सन, आप धूप में जाके खड़ा हो जाओ, थोड़ा गर्मी देगा, थोड़ा जलन देगा, तब आपको विटामिन ई देगा। सन क्या है? बिना जलाए हुए या बिना तप्त किए हुए, बिना गर्म किए हुए कुछ नहीं देता है। उसलिए सन को माइल्ड मेलेफिक कहा गया। एक्चुअल में सन मेलेफिक नहीं है, बट माइल्ड मेलेफिक। मैंने क्रूर, सन को क्रूर ग्रह कहा गया। क्रूर, सन को दुष्ट ग्रह नहीं कहा गया, क्रूर ग्रह। उसका कारण यह है, सन बिना जलाए हुए। आपका किसी का सन कोई भी अगर हाउस में है, उन हाउस रिलेटेड सन का जो फल होगा, आप देखोगे कि बिना परीक्षा देके उन हाउसेस का फल आपको मिलने वाला है नहीं। आप अपना पत्र लगा के देख लो, बिना परीक्षा सर देके आप सन की जो फल, वो मिलने वाला है नहीं। परीक्षा देना पड़ेगा, फल आपको जरूर मिलेगा, बट मेलेफिक नहीं। ठीक है, मेलेफिक नहीं, सन मेलेफिक नहीं, क्रूर ग्रह है। मेलेफिक इज सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु। और ओके सर। कभी कभी कोई भी ग्रह, बाकी देखो, क्योंकि हम लोग सिर्फ जस्ट ये बेसिक में है, ग्रह का और भी बहुत सारा चीज होता है। हम अभी भावों के मतलब 1 से लेके 12 भावों का अपना कुछ सिग्निफिकेशन है। अभी तो हम सिर्फ प्लेनेट के सिग्निफिकेशन में बताया, शुभता और अशुभता के अनुसार, क्योंकि एक चीज को देखने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हमने सिर्फ एक पार्ट समझा, अब हम ग्रह के बारे में समझे। जब जीव के बाद जड़ के बात हो गया, अब हम जीव के बात करेंगे। जीव मतलब ग्रह को जीव कहते हैं, प्लैनेट्स। हाउस को जड़ कहता है और हाउस लॉर्ड को जीव कहता है। याद रखिएगा, हाउस को जड़ और हाउस लॉर्ड इज जीव। और इस बारे में मैं और एक चीज कह दूं, मैंने क्या कहा, हाउस लॉर्ड क्या करता है? वस्तु या चीज को प्रदान करता है। अब हाउस लॉर्ड की बात क्या है? हाउस लॉर्ड चीज को मेंटेन करता है, लॉर्ड चीज को मेंटेन करता है। तो घर या भाव जो प्रदान करता है, उस चीज को उसकी जो लॉर्ड है वो मेंटेन करता है। वो ठीक ठाक रखेगा या नहीं रखेगा। संतान हो गया, अब वो संतान अच्छा रहेगा या गलत रहेगा या बुरा रहेगा, वो मेंटेन करेगा हाउस लॉर्ड। कर्म की भाव अच्छा है, कर्म की भाव अच्छा है, कर्म अच्छा मिल जाएगा, बट वो कर्म मिल तो जाएगा, प्रदान कर देगा। प्रकृति ने कर्म प्रदान कर दिया, जॉब अच्छा मिल गया। अब वो जो जॉब करने वाले हैं, वो ऑफिस में 2 घंटा देर में जाएगा, कभी कभी छुट्टी मनाएगा, तो वो जॉब को क्या करेगा? खराब करेगा। तो ये जॉब अच्छा मिल जाएगा, एकदम एनएनसी टाटा में जॉब मिल गया, और जिस जॉब मिल लगा क्योंकि उसका हाउस अच्छा है। अब हाउस लॉर्ड खराब है, तो वो क्या करेगा? वो अपना ऑफिस में, अपना कर्म की भूमि में जाने में बहुत सारा इधर उधर करेगा, तो काम बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कहीं पे भी
जब भी देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, अच्छा अच्छा नौकरी मिलता है बट वो नौकरी कर नहीं पाता है। बहुत सारे लोग तो उसको नौकरी मिलता ही नहीं, मतलब भाव खराब है। और बहुत सारे लोग हैं भाव अच्छा है, नौकरी मिल गया बट भावों का लॉर्ड खराब है। तो लॉर्ड क्या करेगा, चीज को मेंटेन करेगा। इसके ऊपर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा जो है वो चीज को समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा। बट यहाँ तक मैंने जो आज कहा, जो जो चीज मैंने कहा कि आप लोग जो मैंने समझाने की प्रयास किया चार्ट दिखा के कि भाव जो है फल प्रदान करता है, भाव अच्छा है तो फल अच्छा है, भाव बुरा है तो फल बुरा है। अब भाव जो फल प्रदान करता है, भाव अच्छा फल कब प्रदान करेगा, जब भावों में बेनिफिक प्लेनेट की इन्फ्लुएंस है। खराब फल प्रदान कब करेगा, भावों के ऊपर मेलेफिक प्लेनेट की इन्फ्लुएंस है। और एक चीज क्या कहा, लगन की लॉर्ड या हाउस जो असेंडेंट लॉर्ड, वो पूरा पृथ्वी का जितना भी भाव है किसी में भी खराब फल देने वाला नहीं है। लगन की लॉर्ड किसी भी पृथ्वी में हमेशा शुभता प्रदान करने वाला है रिगार्डिंग भाव। और किसी भी भाव के लॉर्ड उन भाव के लिए हमेशा शुभ होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर? आप लोग इनके ऊपर, इन चीजों के ऊपर, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना अपना पत्री लगाइएगा और अपना अपना पत्री लगा के सिर्फ भाव के विचार करके देखिएगा कि ये कितना सटीक है। सर सर शनि महाराज जो है सैटर्न, हम्म हम्म उनकी तीसरी, सातवीं हम्म और 10वीं दृष्टि है। हम्म हम्म So how can we segregate between third, seventh, and 10th aspect of Saturn Maharaj? Which drishti is good or benefic or malefic? Please explain. आपके सामने एक पत्री पड़ा है, दिखाई दे रहा है पत्री? बिल्कुल सर। शनि कहाँ पे बैठा है? दसम चौथा घर में बैठा है, सेवेंथ फोर्थ हाउस में, चौथा भाव में, यस सर, चौथा सिंह भाव में राशि बैठा में है। है। शनि का दृष्टि चौथा भाव में बैठ के तीसरा दृष्टि कहाँ पे जा रहा है? 1 2 3 सिक्स हाउस के ऊपर। यस सर। सिक्स हाउस को बर्बाद करेगा, ठीक है? मैलेफिक ओके है ओके वो, माइल्ड, वो मैलेफिक है। शनि इज नेचुरल मैलेफिक, एकदम ओके। नैसर्गिक, तो वो सिक्स हाउस को बर्बाद करेगा। अब उसके बाद जाएंगे बट तुला राशि, 4 5। तुला राशि सर, तुला राशि इज अ फ्रेंड, फ्रेंड देखिए फ्रेंड देखिए ऑफ देखिए देखिए शनि। देखिए, चीज को आप कॉम्प्लेक्स मत करिएगा। मैंने क्या कहा, जी सर। राशि का कॉन्सेप्ट, प्लेनेट का कॉन्सेप्ट, एनिमिक कॉन्सेप्ट आया नहीं। सिर्फ ओके समझना है कि भाव भाव कब अच्छा होता है, भावों के ऊपर जब शुभ फल प्रदान, शुभता आता है। भाव कब खराब होता है, भाव के ऊपर जब अशुभता आता है। हम अभी भाव के बात किया, जड़ के बात किया। जीव का जब बात आएगा तब एनिमी, तब फ्रेंड बात आएगा। जड़ के बात में एनिमिक फ्रेंड कुछ भी नहीं आएगा। जड़ के बात में, जड़ को क्या कहा मैंने, जड़ फल प्रदान करेगा। नेक्स्ट डे मैं जब जीव का बात कहूंगा, जीव क्या करेगा, टू मेंटेन, वो मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे तुला कुछ भी नहीं आएगा। अभी हम सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का सैटर्न सिक्स हाउस को बर्बाद कर रहा है। यहाँ पे सैटर्न सिक्स हाउस के ऊपर माइल्ड में मेलेफिक एस्पेक्ट दे रहा है, सिक्स हाउस खराब है। बट 10th हाउस के ऊपर भी सैटर्न सप्तम सेवेंथ हाउस दे रहा है, सेवेंथ एस्पेक्ट दे रहा है। बट क्योंकि मेरा रूल क्या है, किसी भी भाव के लॉर्ड उन भावों के लिए हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला है। सैटर्न 10th का लॉर्ड है, उसीलिए 10th हाउस को सैटर्न बर्बाद तो नहीं करेगा, उल्टा अच्छा फल करेगा, क्योंकि वो वहां का लॉर्ड है। अब आएंगे 8 9 10, लगन के ऊपर सैटर्न का दसम दृष्टि है, लगन को भी बर्बाद करेगा। तो इनका सर्विस की जगह और शरीर तनु की जगह, या रोग पीड़ा की जगह, या शत्रु की जगह, या हेल्थ पर्सनालिटी की जगह को सैटर्न खराब करेगा। बट इसका कर्म भूमि को सैटर्न खराब नहीं करेगा। तो भाव या जो फल हम देखेंगे तो इसका कर्म की जो है, कर्म रिलेटेड बढ़िया है। बट शरीर और सर्विस या जो भी है, शत्रु बैंक जो भी है वो सब खराब फल हम प्रदान
कर रहे हैं सैटर्न, इसको हम मानेंगे। सिर्फ भाव फल प्रदान करता है, हमने आज समझा। मेंटेन की बात आज हुआ नहीं, जीव की बात आज हुआ नहीं। जीव मेंटेन कौन करता है? मेंटेन करता है जीव, अर्थात हाउस लॉर्ड। अब हाउस लॉर्ड का जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे देखेंगे, तब हम एनिमी और फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट को एड ऑन करेंगे। तब हमारे सामने एनिमिक पोजीशन, फ्रेंडली पोजीशन, वहां पे अपना अपना दोस्ती, दुश्मनी, यारी सब दिखाई देगा। ठीक है जी, जी सर, क्लियर? बट शनि उच्च का है, नीच का है, ऐसा कुछ फर्क पड़ता है क्या दृष्टि में? उच्च शनि या नीच शनि, डज इट मैटर्स फॉर द दृष्टि? इफ देखिए शनि इज देखिए देखिए exalted और देखिए, debilitated? एक्सल्टेड का मतलब है, एक्सल्टेड का मतलब है सुपर पावरफुल, डेबिलिटेड का मतलब है वीकेस्ट। अब सर तो कोई उसकी अगर थर्ड बुरा थर्ड फल दे दृष्टि रहा भी है, क्यों होनी चाहिए? कोई अगर बुरा फल दे रहा है, तो वो एक्सल्ट प्लेनेट अगर आपको कोई ताकतवर है, आपको आके मार रहा है, तो जोर जोर मारेगा। और कोई वीकर है, आपको आके मारेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता मारेगा। और आपको अगर कोई आपको लाभ दे रहा है, आपको अच्छाई दे रहा है, आपको प्यार मोहब्बत दे रहा है, मोदी जी, तो कितना देगा? छप्पड़ फाड़ के देगा, पावरफुल है। और वही मोदी जी आपके साथ अगर शत्रुता होगा, तो आपको सेलुलर में भेजेगा, पावरफुल है। और अगर किसी रास्ते पे कोई, मैं क्या कहूंगा, बड़ा वीक एक पर्सन रास्ते के किनारे पे बैठा है, उसके साथ आपका शत्रुता हो गया, वो आपके साथ शत्रुता कर पाएगा, लेकिन थोड़ा एक दो गाली दे के खड़ेगा, और तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर अच्छा फल देगा, तो जो पावरफुल प्लेनेट है वो बड़ा अच्छा फल बहुत जोर से प्रदान करेगा, उसका ताकत, वो फल कितना, लेकिन देगा कैसा, वो निर्णय कौन करेगा? वो जो सिचुएशन, पोजीशन, रिलेशन के ऊपर। दोस्ती है तो अच्छा फल देगा, दुश्मनी है तो बुरा फल देगा। अगर दोस्त पावरफुल है तो बड़ा अच्छा, और दोस्त दुश्मन भी पावरफुल है तो बड़ा खराब। एक्सल्ट और डेबिलिटेड जो है वो पावरफुल है, डेबिलिटेड और वीकर है। बट जब फल प्रदान करेगा, जब खराब फल प्रदान करने करेगा एक्सल्ट प्लेनेट, तो बहुत जोर खराब फल प्रदान करेगा। इज इट क्लियर? जी सर, बट शुक्र की राशि में शनि अगर बैठा हो, तुला में, वृषभ में, तो वो खराब नहीं होगा ना सर? अपना चीज आप थोड़ा आगे बढ़ गए हो। मैं जहां तक हूं यहीं पे रहिए सर, ओके सर, मैं ओके। जहां तक हूं यहीं पे रहिए सर, क्योंकि बाकी लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिनको जीरो भी पता नहीं। आई नो, जी आपको जी थोड़ा जी, पता सॉरी। है, आपको थोड़ा पता है, तो इसमें अपना कॉम्प्लेक्स मत रहिएगा। तो देखो, एस्ट्रोलॉजी में ना, मैं चीज को कह देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में शुरू से एकदम सेपरेट सेपरेट करके चीज को एक एक करके समझ के लेयर बाय लेयर समझिएगा, और लेयर बाय लेयर उसको ऐड ऑन करिएगा। सब चीज अगर एक सॉरी साथ सॉरी मिला सर, दीजिएगा ना, आप कॉम्प्लेक्स, सॉरी सॉरी। जितना भी मैं एस्ट्रोलॉजर है पूरा धरती ब्रह्मांड में, 99% लोग अपने आप को जटिल बना देता है, कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, और चीज को अपने आप को कॉम्प्लेक्स कर लेता है। देख, चीज बड़ा इजी है। 9 ग्रहों है, 12 राशि है, 12 भाव है, और जो रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन 1000 नहीं, 10,000 साल पुराना रिलेशन है। सैटर्न मार्स का दुश्मन है, वो पराशर भगवान जी ने कह के गया है, ये इटर्नल ट्रूथ है। और यस सर, मार्स यस सैटर्न को बर्बाद करेगा, सैटर्न मार्स को बर्बाद करेगा, ये शाश्वत है। यस सर, यस ठीक सर। है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, जा पाएंगे, तो इसमें ही हम अगर रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो हम नेक्स्ट डे जड़ वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज हमने जीव वाला जड़ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया, नेक्स्ट हम जीव वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज आप लोगों को मैं जो कह देता हूं, आप लोग थोड़ा अपना अपना पथरी लगाइएगा, और अपना अपना पथरी में सिर्फ जड़ जड़ को देखिएगा, सिर्फ हाउस को देखिएगा। जो फल हो रहा है, जो फल मिल रहा है, वो फल अच्छा है या बुरा। मेंटेन की बात या देखभाल की बात नेक्स्ट डे होगा। आज देखेंगे घर कैसा है, फिर वो घर में रेगुलर रंग बिरंगी कलर लगेगा कि नहीं, या फिर
वो पुरानी हवेली जैसा बन जाएगा, वो घर की जो देखभाल करने वाला है वो तय करेगा। पहले तो घर ठीक है, हम ये या खराब है ये देखना, मतलब हमें आ गया। तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हमारा मंडे को क्लास है, क्योंकि ये जो क्लासेस है अभी थर्सडे और मंडे चल रहा है। नेक्स्ट हमारा मंडे को रात को 9:30 बजे क्लासेस होगा। आज कितना 7th क्लास हुआ, नेक्स्ट क्लास इज 8th क्लास। 8th क्लास में जो है हम जड़ की जो जीव की बात करेंगे। जीव के साथ साथ हम क्या करेंगे, जीव के साथ साथ हम जो प्रेडिक्शन, हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं जड़ और जीव को लेके हम एक्सप्लेन करेंगे। दरकार पड़े आप लोगों का चार्ट भी हम लगाएंगे, चार्ट लगा के हम सोचेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो यहीं पे आज का जो क्लास है हम समाप्त कर